बाइबल के अंदर लिखा गया है कि काट कूट करने वाले कुत्तों से सावधान रहो, जो मिलावटें करते हैं, जो सेवा में मिलावट करते हैं, काटते हैं, जोड़ते हैं, सेवा में जो मिलावट करते हैं, उनके विषय में कहा गया है, उनको कुत्तों का इशारा किया गया है। जहां वहां से उठा उठा कर लाएंगे और पब्लिक को सिखाएंगे और पब्लिक को अंधकार की ओर लेते चले जाएंगे और पब्लिक को गुमराह करेंगे। आने वाले समय में क्रिसमस का मौसम बड़े धूमधाम से आ रहा है और लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप करो या ना करो, लेकिन मैं आपको समाचार दे रहा हूं, आप उसे मानो या ना मानो, मैं उसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान से सुनना, आने वाले समय में 25 दिसंबर करके लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। आखिर बाइबल के अंदर कहीं कहीं नहीं जिक्र दिया गया उसका, ना ही तो तारीख और ना ही कोई महीना दिया गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ना ही उसके चेलों ने और ना ही उसके शिष्य लोगों ने किया और ना ही उसके फॉलोअर्स ने किया। यीशु मसीह के जाने के बाद में 336 एडी के बाद में कुछ फादर लोगों, पोप लोगों ने स्टार्ट किया, जिनका नाम था जूनियस, ऐसा कुछ नाम था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जिस फादर का नाम है यानी कि पोप जूनियस प्रथम ने क्रिसमस को यीशु के जन्म में बदलाव कर दिया। और इसका और दूसरा कोई नाम है जिसका नाम मुझे पढ़ने में काफी तकलीफ हो रही है ना, कॉन्टेस्टेंटाइन ऐसा कुछ नाम है, मालूम नहीं कितना बड़ा बड़ा नाम रखते हैं भाई। नाम लोगों को सरल समझ में आना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, कैसे कैसे नाम लिख देते हैं। हाँ, तो खास बात किसने मनाया है? पोप जूनियस ने प्रथम क्रिसमस किया और उसी का फॉलो करने लगे लोग, उसी का बातें मानने लगे। और आपको मैं कहना चाहूंगा, ऐसे काट कूट करने वाले, मिलावट करने वाले लोगों से सावधान रहो। लोगों के नियमों को लोगों को मत सिखाओ, परमेश्वर के नियम को सिखाओ, परमेश्वर के नियम के हुकूमत के अनुसार चलाओ, लोगों को वफादार बनाओ, लोगों को ईमानदार बनाओ, लोगों को सच्चे बनाओ, लोगों को। हालेलुया। यहां लिखा, जैसे कि फिलिपियों 3 का 2 वचन, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। नीति वचन में लिखा, उनके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुम्हें डांटे और तू झूठा ठहरे। नीति वचन 30 का 6। समझे कि नहीं समझे? मत बढ़ा, मत घटा, ऐसा ना हो कि वो तुमको डांटे और तुम निर्दोष ठहरो और तुम झूठे ठहरो। डांट खाने के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो? डांटने के लायक क्यों बन रहे हो तुम? डांट खाने के लायक क्यों बन रहे हो तुम? बदनाम होने के लायक क्यों बन रहे हो तुम? समझ में आता नहीं है? बाइबल का प्रचार करने जाते हो, बाइबल का सुसमाचार सुनाने जाते हो, लोगों को लूटपाट करने जाते हो, गद्दार तुम, गद्दारी कर रहे हो। सेवा करना आता नहीं है, क्रिसमस करने जा रहे हो, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, आशीष राजकुमार बोल रहा हूं मैं, गुजरात की धरती से। डरता तो किसी बाप से नहीं। गुजरात में भी काफी ऐसे क्रिसमस लोग कर रहे हैं, मरे हुए हैं, ये एक भी जिंदा नहीं है। नहीं मालूम है तो मालूम करके सुधर जाओ। झूठा शिक्षा दे रहे हैं, झूठा फॉलो कर रहे हैं, नहीं मालूम है तो मालूमात करके आगे बढ़ो। फिर पवित्र आत्मा आगे करके गिरेंगे नीचे और गिरेंगे, फिर उठाएंगे। कुछ लोग धक्का मारेंगे, रोड चक्का कर देंगे, ट्रैफिक कर देंगे, रैलियां निकालेंगे रोड के ऊपर, बोलेंगे कि क्रिसमस, शोक सभा, ये सभा, फलाना ढेकड़ा सभा इनकी आ चुकी है, करो मुझे क्या करना, लेकिन जो कहना है मुझे कहने दो और सुनने दो, सुन लो। याद रखो, ये बाइबल के अंदर नहीं है, इसलिए मैं इस बात को फरमा रहा हूं। मैं आखिर आपका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वर्षों वर्षों से तुम लोग जो गद्दारी कर रहे हैं वचनों के साथ, तुम लोग जो लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हो,
लोगों का पैसा 1,000, 2,000, 700, 500 एक घर के लोगों से ले रहे हैं। मेरे पास ये खबरें आ चुकी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ऐसे गद्दार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर के सामने झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं टिकेंगे और वो जा नहीं पाएंगे स्वर्ग। तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बड़ा उपकार किया क्रिसमस मनाकर? क्या यीशु मसीह हर साल पैदा होता है? क्या यीशु मसीह हर साल मरता है? क्या यीशु मसीह हर साल जिंदा होता है? बिल्कुल नहीं। एक बार हो गया सो हो गया, बार बार नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बढ़ा लोगे, घटा लोगे, बड़ा तुम खुशियां मना लें तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में एंट्री किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। स्वर्ग के वारिसदार तुम नहीं होंगे, गुनहगार तुम हो और जनता को भी गुनहगार ठहरा रहे हो। सुधरने का मौका है, सुधर लो। यीशु आ जाएगा, उसके बाद न्याय होगा। सुधरने और सुधारने की गरज नहीं होगी उस समय। क्या कर रहे हो तुम? जनता को बर्बाद कर रहे हो। सुधार लो वरना तुम्हारा खेर नहीं। याद रखना, आशीष राजकुमार आ रहा हूं, गुजरात की धरती से बोल रहा हूं, डरता तो किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना। फिलिप्पी 3:2 और नीति वचन 30:6 ये मैंने पढ़ा है और आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस नहीं आता, दिसंबर को नहीं आता। ढूंढ लो। अगर तुम बता देते हो बाइबल के अनुसार कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के समय है, अंदाजन मत करो, काल्पनिक मत करो, सुनी सुनाई बातों को फॉलो मत करो। जिंदगी और मोहब्बत की बातें वचन से मिलती है। मिला के देखो, अगर कोई मिला दे उसे इनाम बड़ा हम देंगे। याद रखना, ये आशीष राजकुमार बोल रहा है। मिलावट करने वालों के खिलाफ मैं धाड़ के आता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बड़े होंगे आप, छोटे होंगे, तुम्हें मैं डरता नहीं हूं। इतना याद रखना, तुम चाहे कौन सी भी पदवी के ऊपर हो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता और ना ही तुमसे डरता। गड़बड़ी करोगे तो तुम्हारा जरूर पोल खोलूंगा। आ रहा हूं, है ना? 2026 के अंदर तुम्हारे फोटोस्वर नाम को सामने लेकर आ रहा हूं। याद रखना, गड़बड़ी करने वाले, तुम्हारी सुस्ती मैं निकाल दूंगा। वचनों को पढ़ कर, वचनों को बोल बोल कर तुम्हारी सुस्तियां निकाल दूंगा मैं। सेवा अलग अलग है, ऐसे करके बोलते हो ना तुम। अगर यह सेवा बाइबल के अनुसार है तो जरूर बताइए। हमने तो नहीं देखा बाइबल के अंदर, आपने अगर देखा होगा और आपने अगर पढ़ा होगा तो जरूर हमें फरमाइए। फिर देखते हैं पानी में कितना है ना? आप है या फिर हम दिखाते हैं नाप तोल, है ना? कौन कितना साइज में है प्रभु के अनुग्रह में। चलो ठीक, बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।